Hello students, how are you all? I hope you are fine. अभी तक हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था. आई थिंक वो आपको समझ में आ गया. अभी हम स्टार्ट करें लाइफ प्रोसेस यही बता रहा है लाइफ प्रोसेस क्या है, जिसमें हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में हो रही है. हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलते हैं. सबसे पहले है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. तो इसमें क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मूवमेंट. जो भी चीज़ लिविंग है वो उसमें मूवमेंट होता है. अब यहाँ पे बात आती है प्लांट्स में तो मूवमेंट नहीं होता, तो प्लांट्स लिविंग क्यों हुए. अब आगे इसका आंसर मिलेगा. ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प. सम मूवमेंट्स आर इजिली विजिबल लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट. कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हम, अब मैं अगर अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ या अपनी नेक मूव कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स कि मैं अलाइव हूँ. और अगर कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलाइव नहीं है. उसकी बॉडी में, अगर किसी की बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि वो अलाइव है, वो लिविंग है. जैसे प्लांट्स है, उनमें कोई ऐसे फिज़िकल मूवमेंट नहीं होता. अगर हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग के लिए पॉसिबल नहीं है. बट उनकी अब आप एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले आपने एक प्लांट देखा, बहुत छोटा सा, आपने एक बीज ज़मीन में सॉ कर दिया था. एक हफ्ते बाद क्या हुआ, उसमें से सीडलिंग दिखी आपको, तो क्या हुआ, उसमें लिविंग मूवमेंट हुआ, उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हुआ, उस सीड के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो लिविंग हो गया. अब उसके बाद हम देखते जा रहे हैं, डे बाय डे प्लांट्स में मूवमेंट हो रहे हैं, प्लांट बड़ा हो रहा है. इट मीन्स कि उसमें वो लिविंग है. तो यही है, क्या है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल एंड टिश्यूज इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होना ज़रूरी है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो भी जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो लिविंग है. अब बात आगे चलते हैं. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. अब हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है. ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी. जो चीज़, अब ऐसा सोचो कि हम खाना खाकर सो गए, अब जब उठे हमें फिर से भूख लगने लगी. अरे, जब हम सोए थे हमने कुछ काम नहीं करा तो हमें भूख क्यों लगी दोबारा, क्योंकि हम सो गए थे. इट मीन्स कि हम ऐसे थे, लेकिन हमारी बॉडी में जो इंटरनल फंक्शनिंग थी वो तो चल रही थी ना, दैट इज़ कैरिंग ऑन. इट मीन्स कि वो क्या है, लाइफ प्रोसेस. हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो रेगुलर चलते रहते हैं. अब अगर हम सो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है हमारा हार्ट भी सो जाएगा या वो पंपिंग बंद कर देगा, नहीं. हम सोए हैं, हमारे हार्ट को तो लाइफ टाइम वर्क करना है. देखो, अब ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो जो भी फंक्शंस मिलकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ चल रही है, उन प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन. कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको फूड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फूड न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है. रेस्पिरेशन में क्या है, अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेगा तो फूड न्यूट्रिशन में उससे फूड लिया था, रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑक्सीजन फूड के साथ मिक्स होकर हमें एनर्जी देती है. तो ये दोनों तो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है. अब है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है,
ये फूड को और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है, तो ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी हेल्प से होता है? ये हार्ट की हेल्प से होता है। अब है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? हमने जितना भी अभी तक फूड इंजेस्ट किया, रेस्पायर किया, ट्रांसपोर्ट किया, अब उसको एक्सक्रीट आउट करना भी तो ज़रूरी है। अगर हम ओल्ड और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में यही प्रोडक्ट्स रोटेट होते रहेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब इस चीज़ को देखते हैं ऐसे कि अगर हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है तो एक्सहेल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकाली है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी इकट्ठी होती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं तो हमें उसको बाहर भी निकालना होता है, किसी दूसरे फॉर्म में, उसी फॉर्म में। जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए यूज़लेस है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ध्यान से समझा जाए तो इसको समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज़। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम दो तरह की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सेकंड इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स में क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। मीन्स वी इनटेक न्यूट्रिएंट्स टू प्रोसेस फर्दर फॉर अ लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, what is? It is when an animal intake food by itself. मतलब intake food मतलब it means produce its own food. देखो, it is the nutrition in which it is a nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Inorganic substance होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होती, जो फ्री फॉर्म में होते हैं. तो it is nutrition in which organisms prepare their own food. Here organisms are preparing their own food by themselves. वो अपना फूड अपने लिए बना रहे हैं. ऐसे तो हम भी अपने लिए अपना फूड बनाते हैं. हमारा खाना खाने का मन कर रहा है, हमको भूख लग रही है, तो हम भी क्या करेंगे, हम अपना फूड अपने आप, हम मम्मा से कह देंगे तो मम्मा ने फूड प्रिपेयर किया, मम्मा ने खाना बनाया तो मम्मा ने खाया. इट मीन्स मम्मा ऑटोट्रॉफिक है? नहीं, ऐसा नहीं होता. ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से. हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनमें होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. तो हम ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है. हम प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स किसको खाते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड इनटेक करते हैं. So it is the nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो autotrophic nutrition में plants अपना food prepare करते हैं. They prepare their food by the process of photosynthesis in which 4 things are necessary. First is carbon dioxide, second is water, third is chlorophyll and fourth is अभी पता चल जाएगा सनलाइट. यस, फोर्थ इज सनलाइट. तो फोटोसिंथेसिस में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. जब ये चारों प्रेजेंस होते हैं देन दैट टाइम ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी. अब एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर देखो, ये एक प्लांट है. क्लोरोफिल इज in this tree captures sun energy and uses it to make sugar out of carbon dioxide from the air and water. तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए प्लांट्स ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ वाटर लेकर
फूड प्रिपेयर किया किसके प्रेजेंस में, यहाँ ग्रीन है तो इसका मतलब क्लोरोफिल है, और सनलाइट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हम इसी प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। वो प्लांट्स से चाहे डायरेक्टली लेते हैं या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हो गया कि हम किसी भी प्लांट को डायरेक्ट खा रहे हैं, या इनडायरेक्टली हम प्लांट से कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स हैं। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली है। तो जितने भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो अल्टीमेटली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, या इसको बहुत ध्यान से देखना। 3 टाइप्स का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा है होलोजोइक। Then now we will study number first, that is saprophytic nutrition. In saprophytic nutrition, the organisms get their food from dead and decaying organisms. Dead मतलब जिसमें जो चीज़ लिविंग नहीं है उससे, या डिकेइंग। अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर ब्रेड रखी है, ये देखो एग्जाम्पल में भी दिखाया है, ये ब्रेड है, तो ब्रेड अगर थोड़े दिन मॉइस्चर में रहती है या बरसात में हर खाने के सामान पर हम फंगस जम जाती है, जिसको हम कहते हैं फुई लग गई इस पर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें फंजाई ने ग्रोथ कर ली। हम मशरूम खाते हैं, वो भी एक तरह का सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की वजह से ग्रो करता है। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। अब सपोज़ आपके घर के पास में एक डॉग की डेथ हो गई, आपने क्या किया, उसको किसी से कह के उठवा लिया, वो ले गया उस डेड डॉग को और उसने उसको ज़मीन में डिग कर दिया मतलब ज़मीन में दफना दिया। अब थोड़े दिन बाद सपोज़ अगर कोई इस चीज़ को देखना चाहे तो उसको जब हटा के देखेंगे तो क्या उसके बावजूद जैसा उसने डिग किया था उसको वैसा ही मिलेगा? नहीं, उसे ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी वो डेड थी, वहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ हुई और उसकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो बैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, in which saprophytic nutrition is that nutrition in which organisms get their food by dead or decaying organic matter। अब आता है सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म हॉस्ट विदाउट किलिंग देम। अब देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे होंगे जोंक है। जोंक क्या करती है, पानी के आसपास होती है, जिसको हम लीच भी कहते हैं। ये क्या करती है, पानी में मिलती है, लेकिन जैसे ही ये किसी के पैर में चिपक जाती है तो उसके पैर में या किसकी बॉडी में कहीं भी चिपक जाती है, हाथ में चिपक गई या कहीं भी, तो उसकी बॉडी का ब्लड खुद एब्जॉर्ब करने मतलब कि चूसने लगती है। कहते हैं ना कि जो खून ले लेती है, तो क्या करते हैं ये बॉडी में से ले रही है। तो यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक चीज़ नोट करने वाली है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट होता है। होस्ट मतलब जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया और मेहमान, इसको छोड़ो, होस्ट का मतलब होता है जब भी आपके घर कोई आया और आप उसको खाना खिला रहे हो और अल्टीमेटली वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो कहलाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका एक और एग्जाम्पल है खसकटा, अमरबेल। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई प्लांट है और उसके ऊपर एक कोई घास सी उग गई और वो उस पेड़ के चारों तरफ लिपटती जा रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो पेड़ तो सूखता जा रहा है और जो उसके ऊपर दूसरी कोई बेल लगी थी वो ग्रो करती जा रही है। तो क्या हो रहा है, वो जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है वो फूड कौन ले रहा है, वो बेल ले रही है। तो वो जो प्लांट को एनर्जी मिलनी चाहिए, जो प्लांट की ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ उस प्लांट की ना होकर उस बेल की हो रही है।
तो दिस इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन को मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं और उसी को ही पहुँचा रहे हैं नुकसान। एग्जाम्पल है कसकटा, ऑर्किड, टिक्स, लीचेस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम एट्सेट्रा। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे किसी के पेट में हम कहते हैं उसके पेट में कीड़े हो गए तो वो सूखता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं और अगर हमारे पेट में वॉर्म्स हैं तो क्या होगा, हम जो फूड हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन अल्टीमेटली किसको मिल रहा है? वॉर्म्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट पर डिपेंड होता है और अल्टीमेटली होस्ट को ही हार्म पहुंचाता है। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। जैसे हम डायरेक्टली किसी भी फूड को लेते हैं और उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एट्सेट्रा। हम डायरेक्टली तो प्लांट्स को लेते हैं, प्लांट्स को खाते हैं हम प्लांट्स। तो ये कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड पर डायरेक्टली डिपेंड होता है। बस दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Goodbye.